गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक जो कि फंक्शनल कम्युनिकेशन का है। फंक्शनल कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं स्वरोजगार का एक प्रीवियस लेक्चर मैंने पहले बना दिया है, उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और अगर देख लिया है तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? बेटा, मैंने जब पिछले लेक्चर में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। इन 3 क्षेत्रों में जो प्राथमिक होता है इसमें आता है कृषि और पशुपालन। ठीक है, द्वितीयक में आता है उद्योग, फैक्ट्री, है ना, और तीसरे में आता है सेवा क्षेत्र। तो हमसे क्या पूछ रहा है, किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र बेटा किस में आया? तृतीय में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तृतीय क्षेत्र में। तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं बेटा? तो सेवा क्षेत्र आपका कौन सा हो गया? तृतीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत की निम्नांकित परिवहन सेवाओं में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे लाइफलाइन ऑफ इंडिया कहते हैं? तो बेटा हवाई जहाज सब नहीं बैठते, कुछ लोग बैठ पाते हैं, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। बसें भी नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रेलवे, जो कि एक सस्ता और सुगम साधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो परिवहन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा सेक्टर है या क्षेत्र है? तो है बेटा वो रेलवे। ठीक है, रेलवे। चलिए, अब बात आता है निम्नांकित में से कौन बीमारू राज्य है? निम्नांकित में से कौन बीमारू राज्य है? अब बात करते हैं कि बीमारू राज्य होता क्या है। बीमारू राज्य एक टर्म है। बीमारू, ठीक है, ये आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों के लिए भारत में यूज़ किया जाता है। यानी जो प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़े हैं भारत में, उनको बीमारू श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो बीमारू के लिए क्या होता है, इनके जो पहले लेटर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या हैं? ये पहले लेटर ही उन स्टेट के नाम को शो करते हैं। ठीक है, तो बात करें हम बीमारू की, तो बी से क्या हो जाएगा बेटा? बिहार। यू से क्या हो जाएगा? यूपी, है ना। एम से क्या हो जाएगा? एमपी। आर से क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, तो बीमारू राज्य हमारे कौन कौन से हो गए? बिहार भी हो गया और उत्तर प्रदेश भी हो गया। ठीक है, चलिए, हमारे देश में कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? कौन से शहर में सबसे ज़्यादा आईटी की कंपनियां हैं और सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं? तो बेटा ऐसा शहर हमारे यहाँ कौन सा है? बेंगलुरु है। अहमदाबाद में भी होता है, लेकिन अहमदाबाद में इतना नहीं होता, चेन्नई में भी नहीं होता, मुंबई में होता है लेकिन इतना नहीं होता। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु हमारा क्या है? आईटी हब बना हुआ है। ठीक है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा विकास किस चीज़ का हुआ है? सेवा क्षेत्र का। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से
वहाँ पर द्वितीय क्षेत्र का यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका विकास थोड़ा धीमा है। तो वहाँ पर दो ही चीज़ों का विकास मेनली हो सकता है, या तो कृषि का हो सकता है या सेवा क्षेत्र का हो सकता है। ठीक है, कृषि प्रधान वो राज्य कृषि प्रधान ही है, लेकिन वहाँ पर अभी जो जनरली विकास देखने को मिला है वो सेवा क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिला है। यानी सेवा क्षेत्र मतलब तृतीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचे में रोजगार के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? एक अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचे में रोजगार के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? मैंने आपको बताया 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक मतलब कृषि पशुपालन, द्वितीय मतलब उद्योग धंधे, तृतीयक मतलब सेवा। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था में 3 रोजगार के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ठीक है, 3 विल बी योर राइट आंसर। आर्थिक प्रगति तीव्र होने पर द्वितीय क्षेत्र में बाल श्रम के अनुपात पे कैसा प्रभाव पड़ता है? बाल श्रम पे कैसा प्रभाव पड़ता है बेटा? ह्रास होता है। ह्रास मतलब गिरना, ह्रास मतलब गिरना। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा? आपको ह्रास नजर आएगा। क्या नजर आएगा? ह्रास नजर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कृषि एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था के कौन सा क्षेत्र है? मैंने आपको बताया अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है बेटा? प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? तो बेटा आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, यानी 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है? तो बेटा देखो, टाटा एंड स्टील कंपनी, ये क्या है बेटा? ये तो उद्योग है ना। उद्योग मतलब सेकेंडरी। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र है, और कृषि फार्म भी प्राथमिक है। तो कौन सा बचा? दूरसंचार। दूरसंचार कौन सा क्षेत्र है हमारा? दूरसंचार हमारा सेवा क्षेत्र है का। ठीक है, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है? विनिर्माण उद्योग मतलब उद्योग, उद्योग। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कौन सा क्षेत्र है? तो मैन्युफैक्चरिंग हमारा कौन सा क्षेत्र बेटा? द्वितीय क्षेत्र है। मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र है। चलिए, आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र कौन सा है? आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था। आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है? सेवा क्षेत्र होता है। आर्थिक विकास का तृतीय जो है वो सेवा क्षेत्र होता है। यहाँ पे गा लिख लीजिएगा, है ना। ऑप्शन में सा लिख दिया हम लोगों ने। न्यूनतम एवं आधारभूत कौशल को किस प्रकार की शिक्षा कहेंगे? न्यूनतम और आधारभूत कौशल को हम लोग कौन सी शिक्षा कहेंगे? प्राथमिक शिक्षा कहेंगे। कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा कहेंगे। बिहार और झारखंड के विभाजन के पश्चात, यानी बिहार और झारखंड जब टूट जाते हैं उसके पश्चात बिहार में कौन सा उद्योग रह जाता है? तो बेटा याद रखिएगा, लौह और इस्पात उद्योग झारखंड में चला जाता है। लौह और इस्पात उद्योग कहाँ चला जाता है? झारखंड में चला जाता है। कपड़ा उद्योग मोस्टली कहाँ पे है? मोस्टली गुजरात में है। ठीक है, थोड़ा सा महाराष्ट्र में है। लौह उद्योग कहाँ चला गया भैया? झारखंड में। कपड़ा उद्योग गुजरात, महाराष्ट्र में।
तो फिर कौन सा बचा? चीनी उद्योग। चीनी उद्योग बिहार में रह गया। यानी जब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे तब इस बिहार राज्य में लौह उद्योग और चीनी उद्योग 2 उद्योग हुआ करते थे। लेकिन जिस पार्ट में लौह उद्योग ज़्यादा था वो टूट करके चला गया झारखंड में, रह गया क्या बाकी? चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग बिहार में रह गया। तो चीनी उद्योग विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। बिहार एक राज्य है। बिहार कैसा राज्य है भैया? उद्योग वाला राज्य है क्या? बिहार में उद्योग है? नहीं। अगर उद्योग होता तो बिहार के लोग बाहर दूसरे राज्यों में काम करने नहीं जाते। पशुपालन प्रधान है क्या? नहीं, पशुपालन प्रधान भी नहीं है। खनिज प्रधान है क्या? बिहार में ज़्यादा खनिज है क्या? अगर बिहार में ज़्यादा खनिज होते तो वहाँ पे खनिज उद्योगों की भरमार होती, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा खनिज भी नहीं है। तो वहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो बिहार कैसा क्षेत्र हो गया बेटा आपका? कृषि प्रधान क्षेत्र हो गया। तो कृषि प्रधान विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में सेवा क्षेत्र जो है हमारा 2 प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। एक होता है सरकारी सेवा, दूसरी होती है सरकारी सेवा, और एक होती है सरकारी सेवा और दूसरी होती है प्राइवेट क्षेत्र की सेवा, है ना, निजी क्षेत्र की सेवा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। 5 मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बेटा कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी? गैर सरकारी मतलब कैसी होगी भैया? प्राइवेट, या यूं कहें कि निजी क्षेत्र। तो बेटा देखो, सैन्य सेवा, फौज कभी भी प्राइवेट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, चाइना में है। वित्त सेवा, लेकिन हमारे यहाँ सरकारी है। वित्त सेवा भी कैसी है? सरकारी, तो ये भी नहीं होगी। रेल सेवा प्राइवेट है क्या? नहीं है, लेकिन उसको भी ठेके पे दिया जा रहा है, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल। तो बची कौन सी सेवा? मॉल सेवा। तो मॉल सेवा आपकी कैसी सेवा हो गई? गैर सरकारी सेवा हो गई। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? मैंने आपको बताया 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि, द्वितीयक में उद्योग, और तृतीयक में क्या होता है आपका? सेवा। तो द्वितीयक में क्या होगा? उद्योग होंगे, है ना। तो उद्योग आपका क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा राज्य बीमारू राज्य है? दूर से दिखाई देता है। हमको दूर से दिखाई दे रहा है। बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, तो ये आ जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। आप इनके आंसर पे मत जाइए। अब हमारा आंसर सुनिए। इसमें क्या है? सभी हैं, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये बीमारू राज्य हैं, ठीक है। तो ये था रोजगार से संबंधित, भारत में रोजगार से संबंधित, स्वरोजगार से संबंधित कुछ MCQ क्वेश्चन। इनके मैंने सभी तरीके की चीज़ें डिस्कस करी हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई समस्या आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जनरली बच्चे फ़ोन करते ही हैं, तो आप मुझे फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तब तक की प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, ठीक है। और अपने आप को और अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में।